वैदिक भौतिकी के मेरे सारे सहपाठियों को नमस्ते। मित्रों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। स्वाध्याय करते रहें, वैदिक फिजिक्स को निरंतर सामर्थ्यानुसार आर्थिक सहयोग भी करते रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने काल तत्व के वास्तविक स्वरूप, जिससे आधुनिक विज्ञान नितांत अनभिज्ञ है, पर विस्तृत चर्चा करी थी। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि काल तत्व के सक्रिय होने के पश्चात सर्वप्रथम सृष्टि उत्पत्ति में किस तत्व का सृजन होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में इस पदार्थ को प्रजापति कहा गया है। इसके साथ ही महत या मनस्तत्व को भी प्रजापति कहा गया है। इस पर ऋषियों के प्रमाण देखते हैं। स्क्रीन पर जो प्रमाण आप देख रहे हैं, इससे महत और मनस्तत्व का प्रजापति रूप सिद्ध होता है। महत तत्व वह प्राथमिक पदार्थ है जिसका प्रलय काल में अस्तित्व नहीं होता है और काल की प्रेरणा से त्रिगुणा प्रकृति के सक्रिय होने पर सबसे पहले सृष्टि में महत तत्व की रचना होती है। इस पदार्थ में भी घोर अंधकार होता है, अर्थात यह पदार्थ भी अव्यक्त होता है। इसके लिए सुश्रुत संहिता का संदर्भ देख सकते हैं। हालांकि प्रकृति के सापेक्ष यह पदार्थ कुछ व्यक्त होता है, क्योंकि इसमें बल और क्रिया का बीज रूप होता है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने महत, अहंकार और मन को पृथक पृथक पदार्थ माना है, लेकिन सांख्य दर्शन का एक वचन, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें महत को ही मन कहा है। यहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मन हम मनुष्यों के अधिकार क्षेत्र में होता है, वह इससे बनने वाला आगामी पृथक पदार्थ होता है। सांख्य दर्शन में महत अर्थात मनस्तत्व को बुद्धि भी कहा गया है, अर्थात यह पदार्थ सतत प्रयत्न करने के धर्म से युक्त होता है, अर्थात यह पदार्थ निष्क्रिय नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है, जैसा हमने पहले भी बताया था, इसमें क्रिया का बीज रूप उत्पन्न हो जाता है। महाभारत में महत तत्व के विषय में महर्षि ब्रह्मा जी के कुछ वचन मिलते हैं। इन वचनों में महत तत्व के अनेक पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख है। आइए इन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, अत्यंत व्यापक होने से इसको महान कहा गया है। जिस प्रकार समस्त जीवों को आत्मा प्रेरित करता है, उसी प्रकार सृष्टि के समस्त जड़ पदार्थों को महत तत्व प्रेरित करता है, इसीलिए इसे आत्मा भी कहते हैं। तीसरा, मति। आर्ष ग्रंथों के वचनों से यह सिद्ध होता है कि यह पदार्थ सूक्ष्म परंतु व्यापक बल तथा अति मंद दीप्ति से युक्त होता है। इस पदार्थ में वाक तत्व अर्थात वाणी अर्थात ओम रश्मि का सूक्ष्मतम रूप एक रस होकर अनंत व्यापकता से विचरता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने वाक तत्व को भी मति कहा है। चौथा, विष्णु। इसी महत तत्व में सर्वप्रथम यज्ञ अर्थात संयोग वियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे सृष्टि के आगामी समस्त पदार्थों का निर्माण होता है। महर्षि दयानंद जी की दृष्टि में संभवतः कारण विद्युत यही महत तत्व है, जो एक रस प्रकृति का थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड वर्जन है। पांचवा, जिष्णु। यह मत तत्व अन्य सभी पदार्थों को जीतने वाला होता है, नियंत्रित करने वाला होता है, अर्थात इसमें फोर्स का बीज रूप प्रेजेंट होता है। छठा, शंभु। महत तत्व विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न विक्षोभकारी अनिष्ट रश्मि आदि पदार्थों को शांत करता है। सातवां, वीर्यवान, क्योंकि यह अन्य सभी पदार्थों की उत्पत्ति करता है। आठवां, बुद्धि। इसी तत्व के कारण प्राणियों में विचार शक्ति होती है। नौवां, प्रज्ञा। इसी के कारण प्राणी उत्तम ज्ञान संपन्न होते हैं। 10वां, उपलब्धि। इस तत्व में अपने निकट उपस्थित अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का स्वभाव होता है। 11वां, ख्याति। इसी अवस्था से जड़ पदार्थ व्यक्त होने लगता है, प्रकट होने लगता है। प्रकृति की साम्यावस्था पूर्ण रूपेण भंग हो जाती है, क्योंकि सत, रज और तम तीनों गुण सक्रिय हो जाते हैं। 12वां, धृति, क्योंकि महत तत्व सृष्टि में उत्पन्न अन्य सभी पदार्थों को धारण करता है। 13वां, स्मृति। महत तत्व के कारण ही प्रत्येक पदार्थ संरक्षित रहता है। इसी पदार्थ के कारण प्राणियों में स्मरण शक्ति होती है। मित्रों,
यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन गुण और लक्षणों की हम चर्चा कर रहे हैं, यह सापेक्ष होते हैं। जैसे हमने महत तत्व की व्यापकता की चर्चा करी, यह हमारी दृष्टि में अत्यंत व्यापक है, लेकिन प्रकृति के सापेक्ष कम व्यापक है। और प्रकृति ईश्वर के सापेक्ष कम व्यापक है, क्योंकि ईश्वर को हम सर्वव्यापक कहते हैं। वह प्रकृति के अंदर भी है, प्रकृति के बाहर भी है। इस प्रकार मनुष्य की दृष्टि में प्रकृति भी अव्यक्त है और महत तत्व भी, लेकिन प्रकृति के सापेक्ष महत तत्व कुछ व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे चारों तरफ वैक्यूम भी होता है, एयर भी होती है, फोटॉन्स, वाटर वेपर, गैसेस आदि भी होते हैं। पर हमारे लिए यह सभी अव्यक्त होते हैं, पर एक दूसरे के सापेक्ष इनकी व्यापकता और व्यक्तता कम या अधिक होती है। अब यदि हम महाभारत के प्रमाण देखें, तो अहंकार के विषय में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह महत तत्व ही अपने अग्रिम चरण में अहंकार कहलाता है। यह तेज का धारण करता होता है, आत्मा या परमात्मा के द्वारा धारित होता है। यानी कि जो समष्टि अहंकार है उसको परमात्मा धारण करता है, और जो व्यष्टि अहंकार होता है उसको प्राणियों का आत्मा धारण करता है। वह प्राणियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह प्रजापति भी कहलाता है, क्योंकि इसी से आगे चलकर नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इससे अनेक देव पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे विभिन्न प्राण, इंद्रियां और व्यष्टि मन, जिसका अधिकार क्षेत्र प्राणियों के पास होता है। और भूरादि तीन व्याहृति छंद रश्मि रूप लोक भी इसी से उत्पन्न होते हैं, तथा सभी छंद रश्मि इसी से उत्पन्न होती है। यह संपूर्ण सृष्टि अहंकार रूप ही है, और उसी के द्वारा अनेक कामनाओं अर्थात आकर्षण आदि बलों से युक्त होती है। इसलिए महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं, अभिमानो अहंकारः। आपटे कोश के अनुसार अभिमान का अर्थ होता है कामना करना, लालायित होना, चोट पहुंचाना या पहुंचाने का प्रयत्न करना। इसका अर्थ यह है कि इस पदार्थ में सर्वत्र आकर्षक और भेदक बल उत्पन्न होने से क्रियाशीलता उत्पन्न होने लगती है। महत्त्व का चरम रूप ही अहंकार है। इसकी पुष्टि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में भी करते हैं। चरमो अहंकारः। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत अहंकार को महत्त्व जैसा ही बताते हैं, और अहंकार के तीन प्रकार भी बताते हैं। सांख्य दर्शन और सुश्रुत संहिता के कुछ अन्य वचनों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि अहंकार तत्व सत, रज और तम गुण की प्रधानता अनुसार क्रमशः वैकारिक, तेजस और भूतादि नाम वाला होता है। वैकारिक और तेजस अहंकार के योग से हमारा व्यष्टि मन और 10 इंद्रियां अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी इंद्रियां सत और रजगुण प्रधान होती हैं। अहंकार तत्व से ही पंच तन्मात्राएं बनती हैं, जिनसे पंच महाभूत अर्थात समस्त ब्रह्मांड बनता है। शब्द तन्मात्रा आकाश तत्व का सूक्ष्म रूप होती है, स्पर्श तन्मात्रा वायु तत्व का, रूप तन्मात्रा अग्नि तत्व का, रस तन्मात्रा जल तत्व का और गंध तन्मात्रा पृथ्वी तत्व का। यहाँ पर यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जिन भी पदार्थों की हम चर्चा कर रहे हैं, यह किसी भी वर्तमान आधुनिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं हो सकते। जिन सूक्ष्मतम पदार्थ की कल्पना आधुनिक विज्ञान करता है, यह उन सभी पदार्थों से भी अति सूक्ष्म है, जिनकी कल्पना अभी तक आधुनिक विज्ञान नहीं कर पाया है। मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो इन पदार्थों में ना ही कोई चार्ज है, ना मास है, ना कोई एब्सोल्यूट या रिलेटिव वेलोसिटी है, ना ही यह मैटर है, ना ही ये एनर्जी है, और ना ही यह स्पेस है। परंतु वैदिक दृष्टिकोण से इन पदार्थों को द्रव्य भी कह सकते हैं और ऊर्जा भी। अब इन पदार्थ महत अहंकार मन के उत्पन्न होने के क्रिया विज्ञान पर चर्चा करते हैं, और यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या इन तीनों में कोई अंतर है। जैसा हमने काल तत्व के विषय में बताया था कि काल तत्व में प्रकृति के दो ही गुण जागृत होते हैं, सत और रज। इसके पश्चात जब ईश्वर प्रेरणा से पराओम रश्मि सर्वत्र संचरित होते हुए प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण को भी सक्रिय कर देती है, तब प्रकृति महत्त्व का रूप धारण करती है। महत्त्व संपूर्ण अवकाश रूप आकाश में एक रस भरा होता है, और इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता। तीनों गुणों के सक्रिय होने से अत्यंत मंद दीप्ति इस पदार्थ में उत्पन्न हो जाती है,
हालांकि यह दीप्ति इतने सूक्ष्म स्तर की होती है कि हम इसे किसी भी टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, और यह पदार्थ भी हमारी दृष्टि में प्रकृति जैसा ही घोर अंधकार युक्त प्रतीत होता है। सभी अव्यक्त अक्षरों पर पराओम रश्मि के गमन करने से महत तत्व में यह सारे अक्षर परा रूप में व्यक्त हो जाते हैं। जब काल की प्रेरणा से और उसके भी मूल में ईश्वर की प्रेरणा से पराओम रश्मि का सर्वत्र संचरण होता है, तब यह सभी अक्षर मिलकर पद बनाने लगते हैं, और इसी स्थिति में महत तत्व को अहंकार कहते हैं। जब पराओम रश्मि के पुनः संचरण से जागृत हुए परारूपी पद मिलकर छंद बनाने लगते हैं, तब यह अवस्था मनस्तत्व कहलाती है। यह छंद भी परावस्था ही होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यह तीनों पदार्थ एक ही हैं, बस अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में हैं। जैसे कोई आम होता है, पहले कच्चा होता है, उसके बाद आधा पका, और उसके बाद पूरा पक जाता है। ऐसी स्थिति में मनस्तत्व एक ऐसा अनंत समुद्र बन जाता है जिसमें सभी अक्षर, पद और छंद रश्मि व्याप्त रहती हैं। जैसे किसी तालाब में बहुत सारे पत्थर एक साथ फेंकने से अनेक छोटी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, आपस में टकराती हैं, फिर भी प्रत्येक लहर का अस्तित्व बना रहता है। उसी प्रकार स्पेस में अनेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचरित होती रहती हैं, एक दूसरे से टकराकर टेम्पररली सुपरइम्पोज भी होती हैं, पर फिर भी उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। यदि उनके आपस में टकराने से या उनके सुपरइम्पोज होने से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, तो पूरी संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती। यहाँ पर यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि न तो संपूर्ण प्रकृति महत तत्व में परिवर्तित होती है, न संपूर्ण महत अहंकार में, और न संपूर्ण अहंकार मनस्तत्व में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात ईश्वर प्रेरणा से कुछ परा ओम रश्मि पश्यंती रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो अन्य परा रश्मियों को भी पश्यंती रूप में परिवर्तित कर देती हैं। मनस्तत्व की इस अवस्था को ही प्रजापति कहा गया है, क्योंकि अब यह स्थिति सृष्टि के अनेक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए तैयार है। आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियो में वाणी के प्रकारों पर चर्चा करी थी, और हमने बताया था कि पश्यंती वाक तत्व का मीडियम मनस्तत्व होता है। इस विषय पर आर्ष ग्रंथों के कुछ प्रमाण देखते हैं, तो पता चलता है कि मन को अनिरुक्त कहा गया है, क्योंकि इसके विषय में भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। इन वचनों से यह भी सिद्ध होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मन से व्याप्त है। जैसे महत तत्व और अहंकार तत्व सर्वत्र व्याप्त होते हैं, मन और वाक दोनों देव पदार्थ होते हैं, क्योंकि यह दोनों कामना, प्रकाश, क्रिया के गुण से सहित होते हैं। मन और वाक तत्व का जोड़ा ऐसा होता है जैसे पानी में लहर होती है। मन का बीज या सार वाणी अर्थात वाक तत्व होता है, और वाणी का सार कर्म अर्थात क्रिया होती है। इन वचनों के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि सृष्टि के दो एक्सिस होते हैं, दो पहिए होते हैं, मन और वाक। यह वाक अर्थात ओम रश्मि का पश्यंती रूप ही मनस्तत्व में सक्रियता का कारण है। मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो इस मनस्तत्व में एक बहुत ही सटल एनर्जी होती है, जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी और अत्यंत हाई वेवलेंथ की होती है, और यह ऊर्जा एक रस सर्वत्र भरी रहती है, और इसीलिए यह मनस्तत्व अचल जैसा प्रतीत होता है। जबकि शरीरधारियों में जो महत अहंकार और मन होता है, वह व्यष्टि रूप तीव्रगामी होता है, चंचल होता है, जो सर्वत्र व्याप्त समष्टि महत अहंकार और मन का अवयव रूप होता है। इस विषय पर आर्ष ग्रंथों के प्रमाण देखें तो उनके अनुसार ओम रश्मि ही स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक किसे कहते हैं? जहां यज्ञ अर्थात संयोग वियोग की प्रक्रिया होती है। इन प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि मनस तत्व के अंदर सभी संयोग वियोग की प्रक्रिया ओम रश्मि के कारण ही होती है। ओम रश्मि रूप वाक मनस तत्व को सर्ग प्रक्रिया प्रारंभ करने योग्य बनाता है। मन और पश्यंती वाक के मिथुन से सभी पदार्थों का सृष्टि यज्ञ होता है। यहाँ पर मन पुरुष रूप तथा पश्यंती ओम रश्मि स्त्री रूप व्यवहार करती है, जबकि पराओम रश्मियां मन के सापेक्ष पुरुष रूप व्यवहार करती हैं। जैसा हमने पहले भी बताया कि जो सर्वत्र व्याप्त समष्टि मनस तत्व है, उसका संबंध ईश्वर से होता है, और जो व्यष्टि रूप मन है, उसका संबंध जीवात्मा से होता है, जो हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में होता है।
इस समय भी पदार्थ की एक रस्ता भंग नहीं हुई है, पर होने के लिए अनुकूल स्थिति बन गई है। जैसे हल से जुताई करने के बाद खेत बीज बोने के लिए तैयार हो जाता है। महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में सूत्रात्मा वायु से पूर्व जिस दिव्य वायु के उत्पन्न होने की चर्चा करी है, वह यही मन या अहंकार तत्व है। मित्रों, आपको हमारा नया वीडियो फॉर्मेट कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताएं। यहां यह प्रकरण समाप्त होता है। आज की चर्चा में इतना ही। शेष अगले वीडियो में। जय मां वेद भारती।